परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज की रात्रि यात्रा पर हो गया बवाल। देखिए। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए या अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने इस मामले में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को। उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी, कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो। सभी लोग पीड़ित हैं, प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। जैसा आप सभी को पता है कि प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा रात्रि को 2 बजे निकलती है और इसी रास्ते में एनआरआई कॉलोनी पड़ती है। तो इसी के बासिंदों ने यहाँ का विरोध किया है। सुनिए महिलाओं ने क्या कहा। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए या अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है। और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का शरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का, यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। जैसा आप सभी को पता है कि राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग भी रहता है और वहीं आश्रम में रात्रि को 2 बजे महाराज जी आते हैं। यहीं के आसपास रहने वाले कॉलोनी वालों ने कहा है कि अब हर रात्रि को डीजे, ढोलक इत्यादि की बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा बच्चों पे, बूढ़ों पे और जो बीमार हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। हालांकि परम पूजनीय श्री महाराज जी हमेशा से ही इस बात का खुद से ही विरोध किया है कि रात्रि में ज़्यादा भीड़ ना हो पाए और ध्वनि प्रदूषण ना हो पाए। फिर भी आगे देखते हैं बांके बिहारी और राधा रानी की क्या मर्जी है।